इंडिया का जो एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट है वो मैं एक तरह से कहूं अभी भी काफ़ी नीश है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस तो कई सारे मिल जाते हैं, बट स्टिल इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स मेनली प्रेफर करी जाती हैं उन लोगों के द्वारा जो कि थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं या फिर टूरिंग पसंद करते हैं। इधर आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में कई मोटरसाइकिल्स मिल जाती हैं, मिड लेवल सेगमेंट में कहीं मिलती हैं, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीडर क्लास सेगमेंट की, वहां पे भी आपको कई केपेबल ऑप्शंस मिलते हैं। और आज मेरे साथ है BMW की R1250 GS। और ये है बाप ऑफ इट्स सेगमेंट। बाप मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये है सबसे ज्यादा डिमांडेड 1250 सीसी मोटरसाइकिल, एडवेंचर मोटरसाइकिल स्पेसिफिकली वर्ल्ड वाइड। जितनी इसकी डिमांड इंडिया में है उससे कई गुना ज्यादा इसकी दूसरी कंट्रीज में है। और आज मैं इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या मिलता है। आपको इसमें इतनी चीजें मिलती हैं, अगर मैंने इसकी डिटेल में बात करी ना तो शायद मुझे दिन भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 25 लाख रुपए एक एडवेंचर मोटरसाइकिल पे लगा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। बात यहाँ पे हम पहले करेंगे इसके डिज़ाइन और फीचर्स की। डिज़ाइन के मामले में एक चीज़ बोलूँगा, ये दिखने में पूरा का पूरा स्पेसशिप लगती है। फ्रंट में सबसे पहले जो चीज़ आपकी नज़र पकड़ेंगी वो है इसकी एडेप्टिव एलईडी टेल लाइट्स। एडेप्टिव एलईडी टेल लाइट्स का मतलब ये है कि ये जो इसके प्रोजेक्टर्स हैं ना, ये एक तरह से गिम्बल की तरह काम करते हैं कि कोई भी अगर आप स्पीड बम्प या फिर गड्ढे से जाएंगे तो उसी टेरेन के हिसाब से इसके प्रोजेक्टर्स खुद को एडजस्ट करेंगे, जो कि बहुत कूल चीज़ है। आपको यहाँ पे काफ़ी कूल लुकिंग एलईडी टेल लाइट देखने को मिलती है। एक बीकी फ्रंट मिलता है। यहाँ पे आपको एक मैनुअली एडजस्टेबल विंडशील्ड मिलती है, बट यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंडशील्ड मिलनी चाहिए अगर इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं। पर चीज़ ये है कि ये हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी इशू आ सकता है, बट इसमें वो आपको इशू नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका फ्रंट सस्पेंशन सेटअप। यूजुअली आपने क्या देखा होगा, आपको सिंगल फोक सस्पेंशन मिल जाता है, ट्विन फोक मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल फोक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में पहले यहाँ आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, और अगर आप इसके अंदर की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक मोनोशॉक टाइप स्प्रिंग मिलता है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल वेट और इंजन वेट इतना है कि उसकी बैलेंसिंग के लिए इधर इन्हें 3 सस्पेंशन लगाने की ज़रूरत पड़ी। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके फ्रंट में आपको 17 इंच के रिम्स मिल जाते हैं। रियर में आपको देखने को मिलते हैं 19 इंच के व्हील्स। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको R1250 BMW की ब्रांडिंग मिलती है। इधर BMW के लोगोज मिलते हैं। एक मैसिव यहाँ पे आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और इसकी जो फ्यूल लिड है वो बिना की के आप एक्सेस कर सकते हैं। मोटरसाइकिल को बस आपको बंद रखना है, आप इसकी फ्यूल टैंक को खोलेंगे और वो खुल जाएगा। सबसे कूल चीज़ यहाँ पे देखने लायक है इसका ये जो बॉक्सर इंजन है। इसका ये इंजन दोनों साइड से बाहर आ रखा है, तो काफ़ी सेफली आपको चलाना पड़ता है इस बाइक को। और अगर आप इसके इस साइड अंदर को नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े रेडिएटर्स दे रखे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये इंजन। इधर आपको एक काफ़ी कुशनी सीट मिलती है। यहाँ पे आपको स्टेप सीट्स देखने को मिलती हैं, और दोनों सीट्स काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी वाइड है। इधर आपको रियर में एक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको छोटा सा गोल्डन कैनिस्टर मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको मोनोशॉक एडजस्ट करने के लिए भी एक कैनिस्टर दे रखा है। और रियर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जगह मिलती है एडिशनल एसेसरी, जैसे कि टॉप बॉक्स लगवा सकते हैं, साथ में आप पैनियर्स भी इसके लगवा सकते हैं। इसमें आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है। इसका टेल लाइट का डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और इसके अंदर आपको एलईडी साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। रियर में मैं आपको बता चुका हूँ कि
कि यहाँ पे आपको मिलता है एक 19 इंच का व्हील, यहाँ पे आपको एक मैसिव सा एग्जॉस्ट कैन देखने को मिलता है। इसके लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डुअल साइड स्विंग आर्म नहीं मिलता, सिंगल साइड स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसी में आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं। और इसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ मूव करूं तो पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके स्विच गियर की। इसका जो स्विच गियर है ना वो काफ़ी बड़ा है, आपको इतने सारे बटन्स मिल जाएंगे। आपको तो पहले सीखना पड़ेगा कि क्या क्या बटन्स है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूं, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का बटन मिलता है। आपको दोनों साइड एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लिवर्स मिल जाते हैं। इधर आपको क्रैश गार्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल का बटन, हैजार्ड लाइट का बटन। इलेक्ट्रॉनिकली आप इसका रियर सस्पेंशन एडजस्ट करते हैं उसका बटन मिल जाता है, इंडिकेटर्स, हॉर्न और बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सेस करने के लिए। राइट में आपको हीटेड ग्रिप्स मिल जाती है, मोड्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। मूव करूं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, मैं आपको दिखाता हूं कि पहले इसे चालू कैसे करते हैं। ये एक कीलेस मोटरसाइकिल है तो आप चाबी अपनी जेब में रख सकते हैं। मैं एक बार आपको इसकी चाबी दिखा देता हूं। तो ये है इसकी चाबी, काफ़ी बेसिक सी दिखने वाली चाबी है बट ये कीलेस मोटरसाइकिल है। आपको इसे जेब में रखना है। यहाँ पे एक बटन है, आप इस बटन को दबाएंगे तो पहले इसका हैंडल लॉक होता है, उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू हो जाता है। जीएस की ब्रांडिंग आती है, आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कई सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। पहली चीज़, आपको एक काफ़ी कूल लुकिंग कलर डिस्प्ले मिलती है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर्स, मोड्स, फ्यूल सब देखने को मिलता है। यहाँ पे आप बटन दबाएंगे तो आप अलग अलग मोड्स पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि रोड, डायनेमिक, एंड्यूरो प्रो, रेन। तो इधर आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं। इसके जो लेफ़्ट हैंडल बार पे यहाँ पे आपको एक राउंड टॉगल मिलता है जिससे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इधर आपको सेटिंग्स काफ़ी सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स मिलती हैं, यहाँ पे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, आप नेविगेशन, म्यूज़िक, टेलीफोन सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल की बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं व्हीकल सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स, डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट। उसके बाद आप थोड़ा रिवर्स जाएंगे, आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर मिल जाता है जिसमें आपकी जर्नी कितनी थी, आपने कितने बीच में ब्रेक्स लिए, करंट आपकी ट्रिप 1 कितनी रही, रेंज कितनी है मोटरसाइकिल की, स्पीड कितनी आपने एवरेज चलाई, फ्यूल कंजम्पशन कितनी रही। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहीं से आप इसे बंद कर सकते हैं। देखा जाए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको A to Z सारे राइड स्टैट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको पसंद है टूरिंग करना तो उस पर्पस के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें जो आपको सेटिंग्स मिलती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी यूनिक हैं। डिज़ाइन की बात करूं तो काफ़ी बड़ी है ये मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर दिखती है और अगर आप सड़क पे चल रहे हैं ना तो आपकी अटेंशन ज़रूर ग्रैब करेगी। तो ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ। बात करूं यहाँ पे, अगर मैं पहले इस मोटरसाइकिल के इंजन स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 1254 सीसी का ट्विन सिलेंडर बॉक्सर इंजन मिलता है जो कि एयर और लिक्विड कूल्ड है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 134 bhp का पावर और 143 Nm का पीक टॉर्क। इधर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लिपर क्लच एंड असिस्ट फीचर। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया 4 आपको इसमें राइड मोड्स मिल जाते हैं, रेन, रोड, डायनामिक एंड एंड्यूरो प्रो। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है लगभग 200 kmph की, जो कि काफ़ी सही है। बात कर लूँ अगर मैं इसके राइड मोड्स की, तो इसका रोड मोड और रेन मोड काफ़ी अच्छा है। सिटी या हाईवे पे चलाने के लिए बहुत अच्छे से ये मोड्स काम करते हैं। और इसका जो इंजन है वहाँ पे आपको थोड़ा सा लिमिटेड पावर देगा, स्पेसिफिकली इन रेन मोड। वही मैं अगर इसके डायनामिक और एंड्यूरो प्रो की बात करूं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर रहे हो या आप लंबे किसी एडवेंचर राइड पे हो, क्योंकि वहाँ पे इसकी सस्पेंशन सेटिंग्स में भी काफ़ी चेंज आ जाते हैं इंजन पावर के साथ साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना आपको बॉक्सर इंजन मिलता है। बॉक्सर इंजन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे पोर्शा ने।
अब इस इंजन का फ़ायदा क्या होता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बॉक्सर इंजन जो होते हैं उसमें जो पिस्टन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। कहीं होते हैं जैसे इनलाइन 4 इंजन्स होते हैं, आपको V4 V8 इंजन मिल जाते हैं, तो बॉक्सर इंजन्स एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें पिस्टन्स एक दूसरे के सामने होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो है ना वो काफ़ी अच्छा है। इसके इंजन की कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है और जो पावर का फ्लो होता है इंजन में वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो BMW ने ना इस इंजन को बेहतरीन तरीके से बनाया है, बहुत अच्छे से ट्यून किया है। मतलब इसका जो पावर आउटपुट है ना वो नेवर एंडिंग है। स्पेसिफिकली अगर मैं इसके मिड रेंज की बात करूं, आप इसको एक्सेलरेट करेंगे आप देखेंगे कि इसका जो एंड पॉइंट है वो कहीं पे है ही नहीं। लाइक अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसके इंजन से यूज टू होने में, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पावर इट प्रोड्यूसेस इट्स फिनोमिनल एंड द वे दिस इंजन पुल्स दिस बीस्ट इज फिनोमिनल। यहाँ पे बात कर लूँ अगर मैं इसके गियर बॉक्स की, इसमें आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही ये भी बता चुका हूँ कि क्विक शिफ्टर मिलता है, बट मुझे ये लगता है कि इसके क्विक शिफ्टर थोड़ा और अच्छे से ट्यून हो सकता था, क्योंकि इसके गियर बदलते टाइम ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है बॉस। मस्त इंजन है, मिड रेंज, टॉप एंड, इनिशियल पावर इतना बढ़िया है ना कि मतलब इनिशियल पावर में तो गलती से मैंने कई बार तेज क्लच छोड़ा है तो आई टेंड टू पॉप अप माय फ्रंट टायर, तो इतना पावरफुल इसका इंजन है। तो अगर आप इससे करना चाहते हैं लॉन्ग ट्रिप्स, आप इजीली इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे ले जा सकते हैं, बहुत आराम से उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आप इसे 100 और 110 के ऊपर लेके जाएंगे ना, आप थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फुट पेग्स में महसूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको इसमें फील नहीं होने वाली। और अगर मैं बात करूं सिटी कम्यूट्स के लिए, अगर आप इसे रोज़ चलाएंगे, थोड़े यूज टू हो जाएंगे, तो सिटी में चलाने के लिए भी बहुत फन है और बहुत एफर्टलेस है। ये नहीं है कि इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आपको बहुत जान चाहिए, आप बहुत ईजिली इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं राइड और हैंडलिंग की। तो पहले हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के राइडिंग पोस्चर की, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो कितना रिलैक्स्ड है। आप इजीली अपनी बैक स्ट्रेट करके इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें आपको वाइड हैंडल बार्स मिलते हैं, जिससे आप इजीली सिटी में भी मैन्यूवर कर सकते हैं। छोटा सा इशू ये है कि इतने वाइड हैंडल बार्स हैं, अगर आप कोई यूटर्न वगैरह लेना चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसका राइडिंग पोस्चर है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो वो बहुत वेट रिड्यूस कर देता है मोटरसाइकिल का, और साथ ही साथ जो आपका रियर टायर अगर पंचर हो जाए तो उसका रिमूवल बहुत आसानी से होता है। यहाँ पे बात करूँ मैं इस मोटरसाइकिल के वन ऑफ द बेस्ट चीज़ की, वो है इसका सस्पेंशन सिस्टम। बॉस क्या मस्त ट्यूनिंग है इसके सस्पेंशन की। फ्रंट का सस्पेंशन तो अच्छा है ही, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं इम्प्रेस्ड हूँ ना वो इसके रियर सस्पेंशन से हूँ। पहली चीज़, आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं और दो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मोड्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो रियर सस्पेंशन है ना, वो आप ये मानिए कि गद्दे की तरह है। आप अगर गड्ढे के ऊपर से निकल रहे हैं, आप इतने आराम से उस पर बाउंस करेंगे ना, आपको वो गड्ढे पता भी नहीं चलेंगे। मतलब मैंने इस पे जितने भी लॉन्ग राइड्स करे हैं, मुझे इतना मज़ा आया है, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। बात करूं यहाँ पे मैं इसके अगर ब्रेक्स की, तो यहाँ पे इसके ब्रेक्स की ट्यूनिंग लाजवाब हो रखी है। फ्रंट और रियर ब्रेक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपको इसमें हार्ड ब्रेकिंग करने की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनिशियल बाइट ही इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप थोड़ा सा इसका ब्रेक दबाएंगे, ये मोटरसाइकिल वहीं के वहीं रुक जाएगी। यहाँ पे आपको डुअल पर्पस टायर्स मिल जाते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बेहतरीन ग्रिप। ऑब्वियसली डुअल पर्पस टायर्स हैं तो वो सिटी में मतलब नॉर्मल रोड्स पे तो अच्छा ग्रिप देंगे ही। थोड़ा मैंने इसे ऑफ रोड किया तो वहाँ भी मुझे बहुत मज़ा आया। कहीं भी मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि
टायर जो है ना वो ट्रैक्शन लूज कर रहे हैं, एकदम सड़क को पकड़कर चल रहे थे। तो दोस्तों ये बात हो गई इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले मैं बात करता हूँ इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग की। इस मोटरसाइकिल का प्राइस है 22.50 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। अब ये प्राइस आप में से बहुत सारा लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट आई फील दैट दिस प्राइस टैग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है एक मज़ेदार पावरफुल 1250 सीसी का इंजन, a lot of advanced techs and a mammoth like road presence। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।